Hey Hey guys, guys, welcome back. I Nitin I Pulkit. are back with another episode of Gyani Talks. मैं बहुत टाइम बाद दिखा हूँ, पुलकित आपको रेगुलरली दिख रहा था, बट ठीक है। तो और बोलो बोलो बोलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नाइट आई एवर हैड एज अ मैड्रिड फैन इन माई लाइफ। मतलब मैं पिछले 10 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, सही बताऊँ तो लगभग 10, हाँ 2012, 11-12 से अराउंड। और ये ये सीज़न मेरे लिए पूरा मैजिकल रहा है एज अ रियल मैड्रिड फैन, क्योंकि पूरे सीज़न में यूसीएल में, ला लीगा में रियल मैड्रिड ने मैजिक ही मैजिक किया। और कल जो वो जो रात थी, क्या ही बोले इसके बारे में तो। एक्चुअली ना हमने सोचा था कि सेमीफाइनल्स के मतलब दोनों सेमीफाइनल्स का एक एक वीडियो बनाएंगे, बट देन लिवरपूल विलारियल, ऑल्दो विलारियल ने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था, फर्स्ट हाफ में ही 2-0 करके बराबरी कर देना, ग्रेट डील हाँ, फ्रॉम अ विलारियल पॉइंट ऑफ व्यू। एमरी ने साल भर में बहुत मेहनत की है, बट देन स्टिल यार। हम मतलब अगर विलारेल का पिछले 2 साल का देखें तो एम्बरी ने उनको यूईएल जिता दिया था लास्ट ईयर मैड्रिड, जिसमें यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने फाइनल जीता था। और इस साल सेमीफाइनल तक आना चैंपियंस लीग के, और वो भी यूवेंटस, बायर्न म्यूनिक और लिवरपूल की भी उन्होंने फर्स्ट ओ सेकंड लेग के फर्स्ट हाफ में तो ऐसा कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि विलारियल में पूल की आत्मा खेल रही है, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया है। जर्गन क्लॉप की लिवरपूल आज फाइनेस्ट टीम है प्रीमियर लीग में, हैंड्स डाउन। पेप गार्डियोला की मैन सिटी एक जगह है, बट प्रीमियर देन लीग में वर्ल्ड के अंदर फाइनेस्ट टीम है वो टीम, वर्ल्ड के ऑब्वियसली अंदर एज ऑफ नाउ फाइनेस्ट टीम। में से एक है अगर हाँ, देखा जाए तो मॉडर्न फुटबॉल में। बट देन जो ला लीगा की 6 नंबर की टीम विलारियल, उसने अगर कहीं इक्वल टक्कर दी है ना, तो वो कहीं ना कहीं यूएफए का मैजिक है। और एग्जैक्टली, और सही बताऊँ ना, लास्ट अगर आप लिवरपूल के कितने ही मैच देख लो, मुझे नहीं ध्यान लास्ट किसी टीम ने ऐसा किया हो लिवरपूल के साथ कि पूल की हालत खराब कर दी हो। फर्स्ट लेग में मुझे लग रहा था सारी सेकंड बॉल जीती थी उन लोगों ने। क्या ही बताऊँ, मतलब वो तो मैजिक था। पर मेन जो इवेंट हुआ था इसका, वो था मैड्रिड वर्सेस सिटी, एंड हैंड्स डाउन टू मैड्रिड। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे करते हैं, मेरे पास इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैड्रिड कैसे जीतती है। क्या क्योंकि लगता इस है? गेम का ना टेक्निकल एनालिसिस करें ना अगर कहीं भी, तो मैन सिटी इज अ क्लियर विनर। ऑल्दो चांसेस क्रिएट कर रही थी मैड्रिड एंड स्टफ, बट मैन सिटी का जो प्लेइंग स्टाइल था ना, वो 90th मिनट तक सेम चल रहा था। हाँ, अगर अपन दोनों लेग को देखा जाए, दोनों लेग पे तो मैन सिटी ऑफकोर्स टेक्निकली मेरिट से बहुत सुपीरियर टीम है। हाँ, आप जैसे इस सेकंड सेकंड लेग के अंदर तो मैनचेस्टर सिटी पूरे टाइम गेम को स्लो करने की कोशिश कर रही थी। मैंने थ्रू आउट द गेम देखा, जब इनके पास बॉल आ रही थी, बॉल आराम से अपने पाँव में चला रहे थे, ज़्यादा हर्ष नहीं कर रहे थे आगे अटैक करने के लिए। डिब्राना डिब्राना भी जब तक था, जब तक भी वो आराम से खेल रहे थे, एंड में ज़रूर जब हुआ तब, लेकिन तब तक तो मैनचेस्टर सिटी की होप टूट चुकी थी। पर यार पैशन पूरे मैच में नहीं दिखा। अगर मैं फोर्डन के अटैक्स हाँ, देखूं एग्जैक्ट। या फिर डिब्राइना कोई चांस बना रहा हो वो देखूं, कहीं नहीं था पूरा मैच में। वो लोग खेल रहे थे। लेकिन फर्स्ट हाफ जो था उसमें मैड्रिड वर सुपीरियर। मैं कहूँगा शायद हर चीज़ के, मैंने बहुत टाइम से मैड्रिड को इतना अच्छा खेलते हुए नहीं देखा फर्स्ट हाफ के अंदर। लास्ट से चेल्सी का फर्स्ट लेग था जिसमें अच्छा खेली थी। उसके बाद उसका जो फर्स्ट हाफ था उसमें सिटी को उन्होंने ढंग से डोमिनेट किया था, जो कि फर्स्ट लेग में नहीं देखने को मिला था। डोमिनेट, यार मुझे ऐसा लगता है कि ना मैड्रिड ने चांसेस बहुत क्रिएट किए थे, हम्म। बट कोई भी ना ऑन टारगेट नहीं था। हाँ, एक ऑन एक टारगेट नहीं एक था। ये भी मुझे चीज़ लगती है कि मतलब अगर मान लो कि जो चांसेस बने थे, बेंजेमा ने जो हेड लिया था या फिर विनीशियस ने जो मिस विनीसियस ने किया। शूट किया था, तो ये कोई भी एक ऑन टारगेट शॉट नहीं था। हाँ, जबकि उधर से चाहे वो डिब्राइना की वॉली तो नहीं कहेंगे, बट देन डिब्राइन जो एक डिस्टेंस से लिया था, फोर्डन का एक बिल्कुल ही सरप्राइज किक थी एक, हाँ, ये सब चीज़ें ना एटलीस्ट ऑन टारगेट थी। कर्तुआ नो डाउट पूरे गेम में, चाहे वो आप लास्ट में वो जैक ग्रिलिश वाले शॉट्स देख लो। सर उसको सेव करने का देख लो। कर्तुआ वाज ऑन पॉइंट मोस्ट ऑफ द टाइम। वो एक गोल तो खैर, अब यार इतनी तो मिस्टेक चलती है कि गोलकीपर का ऐसा ही होता है, जितना सेव करता है ना कोई नहीं देखता, बस एक गोल खा लिया तो वो देख लो गोलकीपर गोल खा गया। यार अब चेल्सी ने अब ट्रेन किया करता होगा यार। वो तो है ही यार। पर कर्तुआ एथलेटिको मैड्रिड के टाइम से नाम आ गया था कर्तुआ का। पर चलो यार, अब अगर मैच की वैसे बात करें तो फेदे वालवर्दे, सबसे पहले तो हैंड्स डाउन टू दैट गाय। वो बंदा थकता ही नहीं है यार। 120 मिनट तक उसमें कूदा था भाई। वो 120 मिनट में भी वैसे भागता है, पता नहीं
यार एक चीज़ मैंने नोट करी है मैड्रिड की, किसी और टीम के खिलाफ, मतलब किसी और टीम के कंपैरिजन में वो पैशनेट रहते हैं अपने गेम को लेके। और ये पॉइंट जब प्रूव हुआ क्या था, जब 86 मिनट में मैंडी ने सेव किया था वो गोल लाइन क्लियरेंस। और उसकी सबसे बड़ी बात थी कि दो गोल से डाउन थी मैड्रिड, और मैं फोर्डन के पास बॉल भी नहीं थी, पर फिर भी मेंडी ने उसको पीछे से चेस किया, उसको पीछे हटा के और बॉल को क्लियर किया। तो वो दिखाता है जज्बा कि उनको विश्वास था कि अभी हम लोग 2 गोल मार के बराबरी कर सकते हैं। फोर्डन उस टाइम उतना एक्टिव नहीं था। फोर्डन ने एक मतलब ग्रिलिश का शॉट था, मेंडी ने सेव किया, फोर्डन के पाँव से बॉल लग के डिफ्लेक्ट होके फिर कहीं और चली गई थी। तो फोर्डन तक उतना एक्टिव नहीं था कि वो शॉट लेने के लिए। एग्जैक्टली, बट देन मेंडी एंड तक एक्टिव था। दैट शोज अ कैरेक्टर। और ये मुझे लगता है रियल मैड्रिड में ना ये पास ऑन होती है टाइम के साथ। जब आप किसी इतने बड़े, मतलब मैड्रिड की हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि रॉयल क्लब रहा है हमेशा से। तो जब आप वो शर्ट पहनते हो, टी जर्सी पहनते हो उनकी, तो आपको वो रॉयल्टी और प्रेशर फील होता है, तो आप में बस एफर्ट डालना रहता ही है। तो वो आई गेस वो किसी भी टीम से मैड्रिड की बहुत ऊपर है। और आप वो किसी में देख लो, लूका मॉड्रिच का जो फर्स्ट लेग सेकंड लेग था चेल्सी वाला, उसमें 14 किलोमीटर भागा था यार वो। तो मतलब ऑफकोर्स जब 37 साल का आदमी इतना भाग रहा है, तो आपको सिखाता है एफर्ट डालना। मैड्रिड गिव अप करती ही नहीं है यार, एंड तक नहीं करती भाई। इस टीम से मुझे प्यार हो गया होता है इसके बाद तो, प्रॉपर एकदम ढंग से। पता नहीं एंसेलोटी कभी रिएक्ट क्यों नहीं करता। हाँ, एंसेलोटी ला लीगा में गेटाफे जैसी टीम के खिलाफ गोल मार के चीखता है लेकिन यूसीएल में उसने 2 गोल मारे, उसने देखा बराबरी करी, कोई रिएक्शन नहीं भाई, कि एक आईब्रो नीचे एक आईब्रो ऊपर, बस सेम रिएक्शन। यार एंसेलोटी, पर एंसेलोटी की एक बात है, मैंने उनके प्लेयर्स को भी सुना था बोलते हुए, उन्होंने बोला कि एंसेलोटी का जो मैन मैनेजमेंट है ना, वो बहुत शानदार है। ऑफकोर्स टैक्टिकली वो पेप गार्डियोला के बराबर है, उससे इतना अच्छा नहीं है टेक्निकल गेम को लेके, पर हाँ उसका मैन मैनेजमेंट, उसके सब्स, इस पूरे सीजन रियल मैड्रिड में जो भी उसने सब किए हैं ना, जो भी सब्स आए हैं, हमेशा ऑन पॉइंट रहे हैं। चेल्सी के टाइम में भी रॉड्रिगो ने गोल मारा था, और इस मैच के अंदर भी रॉड्रिगो ने, कामाविंगा, कामाविंगा इज अ वेरी नाइस प्लेयर, वेरी 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 नाइस प्लेयर। कामाविंगा के आने के बाद गेम के पेस में जो डिफरेंस दिखा है ना, चाहे वो मतलब किसी भी एंड पे हो। किसी भी एंड पे हो, वो टैकल कामाविंगा अगर मार रहा है तो या तो वो तोड़ देगा उस प्लेयर को, पर बॉल नहीं आगे जाने देगा। तीनों गोल में कामाविंगा का इंक्लूड था, तीनों गोल कामाविंगा की वजह से ही स्टार्ट हुए थे। तो यार कामाविंगा, और 19 साल का यार वो, और जब वो खेलता है ना बॉल में मिडफील्ड में, तो इतना मैच्योर लगता है कि 25-26 साल के प्लेयर भी इतना मैच्योर फील नहीं करते, वो 19 साल का जो खेलता है। पता अगर सिटी के एंड से बात की जाए ना, तो अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि खाली एक ही सेट है सिटी के पास डिफेंस का, हाँ, कैंसेलो, रूबेन डियास, लापोर्ट और जिंचेंको। काइल वॉकर और जॉनसन इंजर्ड थे। काइल वॉकर को पेप गार्डियोला लेके आया, बहुत कम प्रैक्टिस थी, ट्रेनिंग नेट्स में भी नहीं दिखा था काइल वॉकर, बट देन उसको लेके आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस थी। काइल वॉकर की पेस ही थी जो विनीशियस को दिक्कत दे सकती थी। एग्जैक्टली, विनीशियस पूरे मैच में थ्रेट था, बस उसने कुछ चांसेस मिस किए। जैसे वो जो सेकंड हाफ चालू हुआ था, उस सेकंड हाफ में जो उन्होंने मूव बनाया था मेरे को, मुझे लगा ट्रेनिंग गोल वाला मूव था वो प्रॉपर। एक ही बार में उन्होंने वो विनीशियस चांस मिस कर दिया, नहीं तो का विनीशियस का एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कट इन कट आउट बहुत ऑन पॉइंट और इतना तेज है। लेकिन काइल वॉकर इंजर्ड होते हुए भी उसने विनीशियस को काफी काइल काइल वॉकर के जो टैकल्स थे, काइल वॉकर के जो Exactly. बॉडी पुशेस थे, वो था, मतलब उसने विनीशियस को, मतलब अच्छा डुअल था उन दोनों का, मजा आया उन दोनों को देख के उस विंग के ऊपर। ये पता है मुझे लास्ट ईयर वाला प्रीवियस यूसीएल फाइनल का ना रीस जेम्स का गेम याद आ गया था, हाँ, जो स्टर्लिंग को बांध के रख दिया था भाई ने कि ऐसे कैसे। और डिफेंस की चलो बात हो रही, तो मैड्रिड में नाचो, नाचो 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 की बात की थी कि नाचो रिप्लेस होके आएगा, और नाचो की बहुत जरूरत पड़ेगी पीसी टीम के अगेंस्ट। नाचो यार कभी ऐसे टाइम पे डिसअपॉइंट नहीं करता यार। वो इतना कम उसको एक्सपीरियंस है, वो बहुत सब्स्टिट्यूट, हमेशा वो सब्स्टिट्यूट में बैठा रहता है, उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे खिलाओ फर्स्ट टीम में। जब भी मौका मिलता है वो हमेशा फाड़ता है आके, और वो उसका दिन था कल। नाचो ने तो यार संभाल रखा था, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि नाचो संभाल पाएगा, क्योंकि सिटी थी यार सामने, ऑफकोर्स कोई मजाक ला लीगा की टीम तो थी नहीं, पर नाचो ने संभाल रखा था। स्टर्लिंग को तो पानी पिला दिया था एंड के अंदर, स्टर्लिंग को पास ही नहीं दिया था। पर पता है अब भी ये लगता है कि ना, सिटी शुड हैव बीन मोर एक्टिव। सिटी फर्स्ट हाफ में जितना एक्टिवली खेल रही थी ना, जितना गेम पेस रखा हुआ था दोनों टीम में, हाँ, ऑल्दो एनर्जी थी, सब कुछ था, सेकेंड हाफ में सिटी पहले ही स्लो हो गई थी।
हाँ, और गोल पड़ने के बाद और थोड़ी ऐसे। वो ज्यादा डिफेंसिव होने की कोशिश कर रही थी रादर दैन अटैक्स बना के मैक्सिमम गोल्स से जीते। हाँ, और एक बार जब मारेज ने गोल मारा था हाँ, उसके बाद तो वो सिटी और स्लो गई, और वो स्लो। कॉन्फिडेंट हो गई थी कि अब हाँ, तो अब यहाँ तो से हम, गेम हमारा है। अरे वो क्या, मतलब मैं मेरे 4-5 फ्रेंड के साथ मैच देख रहा था, मेरे फ्रेंड के साथ, तो मुझे तक लग गया था यार कि अब तो शायद मैड्रिड, क्योंकि यार ठीक है पीएसजी को बाहर कर दिया, चेल्सी को बाहर कर दिया, ला लीगा जीत गए, इतने कमबैक्स किए उन्होंने इस साल, तो मैं एज अ मैड्रिड फैन खुश था कि चलो मैड्रिड इतनी आगे तक आई, उन्होंने सिटी को भी इतनी अच्छी टक्कर दी। पर मैड्रिड यार, क्या यार कैसे करते हैं भाई, ये चीज़ का जवाब तो मेरे को भी नहीं आया, मेरे पास, और आई एम श्योर किसी के पास जवाब नहीं होगा इस बात का कि मैड्रिड ये चीज़ कैसे करती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, पेप गार्डियोला के लिए जितना बुरा लग रहा है ना, मुझे सच में उस बंदे को एज अ मैनेजर जीतते हुए देखना है। यार ये बात तो यार, आप मतलब कितना ही कह लो कि सिटी ने पैसे से टीम हाँ, बनाई है, कुछ भी कर लो, पर यार सिर्फ पैसे से भी कुछ नहीं होता ना यार। उस सिटी पर बहुत स्ट्रांग टीम है, और वो बहुत स्ट्रांग खाली उसके पैसे की वजह से नहीं है। पैसे की वजह से नहीं है, पेप राइट गार्डियोला की टैक्टिक्स। टैक्टिक्स, राइट रिक्रूटमेंट, कि हाँ, आप किस प्लेयर को, आपको किस पोजीशन के लिए चाहिए, और ऑन पेपर्स अगर आप टैक्टिकली देखा जाए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम इज राइट नाउ सिटी। वो तो पता नहीं लोग प्रेशर में क्रैक कर गए, जाने क्या किया इन्होंने, कैसे सिटी को ही जाना था इस मैच फाइनल के अंदर, ऑल इंग्लिश ही होता, पर मैड्रिड वाज जस्ट, आई डोंट नो। अब अगर मान लो कि सिटी क्वालिफाई कर जाती है ना, तो आप ऑन पेपर डिस्कस नहीं कर सकते थे कि कौन सी टीम सुपीरियर, चाहे प्रीमियर लीग देख हाँ लो। एग्जैक्टली, लिवरपूल, एक पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के अंदर, और दोनों के गोल अगेंस्ट, वो मतलब गोल डिफरेंस का भी अगर देखो। हाँ दोनों बराबर है, प्रीमियर लीग में टक्कर भी चल रही थी, और लास्ट के जो दो पांच मैच हुए हैं तो सब दोनों आसपास ही खेली थी, जर्गन क्लॉप और लेवर, पेप गार्डियोला भी मॉडर्न फुटबॉल के बेस्ट मैनेजर है राइट नाउ, तो वो उनका था, लेकिन बट आई आई थॉट रॉड्रिगो हैड अदर प्लान्स, सो रॉड्रिगो मनी इन था घर बैठ के टीवी देखने का। बाकी लोग सोच चुके थे एक बार यार टीवी देख लेंगे, कोई नहीं, चिल है, हाँ संडे होगा मस्त। पर रॉड्रिगो के पूरा सॉर्टेड था कि भाई नहीं यार ऐसे कैसे, खेले ही नहीं अपन तो फाइनल आज तक, अब तो खेलेंगे। अब अगर फाइनल्स का छोटा डिस्कशन करें ना, तो ऑन पेपर्स लिवरपूल एनी डे बेटर टीम है। हाँ, बट अगर पैशन की बात करें ना, तो तो कुछ नहीं कह सकते, मैं कुछ भी नहीं कह सकते। सही में यार, लोग आज तक ये चीज़ कहते हैं कि मैड्रिड लक से जीतती है, 3 यूसीएल जीती, लोग कई लोग कहते हैं कि लक से जीती यूसीएल, पर नहीं यार, ये हर टाइम होता आया तो लक कैसे हो काला सकता काला है। जादू है, मैं बता रहा हूँ, उनको पहले स्कोर बताया जाता है तभी चिल खेलते हैं लोग, क्या जीत जाओगे तुम लोग। एक चिल वाली बात, हाफ टाइम में एक टीवी पे दिखाया था, कैसीमीरो और वो करीम बेंजेमा हंस रहे थे हंस भाई, रहे थे। हंस मतलब वो एक गोल डाउन है, और ये मेंटलिटी दिखा दी जब पहला लेग खत्म हुआ था ना, जब सिटी को टेंशन थी कि हम 4 दिन से ही जीते हैं, और मैड्रिड खुश थी कि चलो 4 दिन से ही आ रहे हैं, टेंशन मत लो अब देखेंगे मजा के। यार ये मेंटलिटी मैड्रिड की है अंदर यार, वो लोग क्लब वाले फीड करते हैं अपने प्लेयर्स के अंदर, तब जाके, और ये रीज़न था, जब 2 गोल पड़ गए थे ना, जब बराबर आ गई थी टीम, जब भी ऐसा नहीं सिटी के पास चांस नहीं, सिटी गोल मार सकती थी उसके बाद भी, पर सिटी के प्लेयर्स का मोरल दिख गया था उस वक्त गेम के अंदर कि वो लोग डाउन हो गए हैं 2 गोल के बाद, वो उसके बाद वो लोग उस पैशन से खेल ही नहीं पाए। बाकी कैंसेलो कैंसेलो वॉज फिनोमिनल थ्रू आउट द गेम, उसने 3-4 चांस बनाए थे, जो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी कैंसेलो ने क्रॉस डाला था, जब फोर्डन ने हेड पड़ा था और कर्तुआ ने हल्का सा बचाया था, और वो फर्नांडिन्हो का हल्का सा रह गया था पोल के पास से, नहीं तो वो भी वहाँ पे इक्वलाइजर पड़ जाता। कैंसियो की तो कमी पिछले उसमें भी दिखी थी इनको, हम्म। पिछले मैच में फील हुई थी कैंसियो की कमी, क्योंकि यार है वो टीम पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर टेका भी लेके जाना हो ना मैच से, तो हर प्लेयर अपनी जगह था, उनकी तो बात नहीं करेंगे, पर रेफरी डैनियल ओरसाटो जैसा नहीं बनना चाहिए। उस भाई को मतलब ही नहीं, वो मैच देखने आया था, उसको नहीं चाहिए थे फील्ड प्ले, एक प्लेयर कम। कैसीमेरो फर्स्ट हाफ में ही पता रेड खा के बैठ जाता जाना घर पे, चाहिए था, पॉपकॉर्न खाता, पता चिल करता, पर पर नहीं। पता नहीं यार, कैसीमीरो को कभी कार्ड ही कैसीमेरो कार्ड मिलता ही नहीं मिलता, वो उसका पॉइंट है, बट मैं बोल रहा हूँ ना कि वो रेफरी मैच देखने आया था, उसको नहीं था मतलब, उसने सोच रखा था किसी को सेकंड येलो देना ही नहीं है। यार पता नहीं कैसीमीरो को कभी कार्ड मिलता है, कभी आज तक रेड कार्ड क्यों नहीं मिला, और इस मैच में तो मिलना था यार, इस मैच में सच में मिलना था। लेकिन वो वहीं जब उसने डेब्राना को पीछे टैकल मारा था, वो टैकल पूरा रेड कार्ड था, हाँ, पर चलो अच्छा है मिनट के लिए तो खैर। नहीं, लापोर्ट को सेकंड येलो मिलना था, हाँ लापोर्ट को सेकंड येलो नहीं मिली। मैं क्या, वो बंदा मैच देखने आया था, बोला नहीं अपने को अच्छी टक्कर देखनी है, हाँ वो सोच के आया था कि अरे एंड तक देखेंगे मैच, या मजाक थोड़ी चल रहा है आप एक प्लेयर कम करके।
हाँ, एक दो प्लेयर में क्या मतलब 11 खेल। मॉड्रिक को येलो कार्ड दे दिया, आपको 1 मिनट लगता VAR देखने में कि हुआ क्या है। हाँ हाँ, पर उस भाई ने नहीं सोचा, तो उस भाई को लगा कि वो एकदम सही है। हाँ मतलब मॉड्रिक के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर यार, रेफरी को भी होना चाहिए यार। पर एक बात बोलूं, कैसीमीरो की इस बात पर डिस्कशन लंबा होना चाहिए। उसके करियर को उठा के देखो ना, तो उसको कार्ड कभी नहीं मिलता और इतने हार्श टैकल मारता है, पता नहीं कैसे करता है वो रेफरी पैसे से के। खिलाता होगा ना यार। पर यार एंसेलोटी का भी करियर ग्राफ देखा, एवर्टन था वो पिछले साल, इस टाइम पे वो एवर्टन में था, और अभी एवर्टन रेगुलेट होने वाली है प्रीमियर लीग में, और वो भाई UCL फाइनल में ला लीगा जीत चुका है इस बार। अरे तो लव फॉर द गेम है यार, इट टेक्स यू प्लेसेस। यार सरप्राइज हम भी देंगे कि लव फॉर द गेम हमें कहाँ लेके जा रहा है। हाँ, स्टे ट्यून्ड, वी हैव अ सरप्राइज मस्त वाला। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट करो यार, तुम लोग का इंतजार करते हैं हम लोग कि तुम डालो कमेंट। कर लो यार 400 सब्सक्राइब। यार 4 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, टारगेट लेते हैं यार 1000 करते हैं इस महीने के अंदर अंदर हमारे। मस्त सरप्राइज भी है।